मैं भी जैसे हम कनेक्टिंग द ग्राफिक टेम्पलेट, सो आई विल शो दिस टू यू कि जो पहला काम आप कर रहे हैं वो ए और बी के दरमियान है, दैट यू कैन सी कि वो वहाँ से भी हो जाएगा। द सेकंड आपका जो पार्ट है वो बनेगा बी और सी का, जिसमें आपके पास बी और सी का नॉट आ रहा है, दिस इज द सेकंड पार्ट। और फिर आपके पास जो थर्ड पार्ट आ रहा है वो दोनों का रिजल्ट होगा। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आई विल शो दिस टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स। अगर हम इसे डिवाइड करें, अगर हमें स्टेटमेंट लिखनी हो तो ये एक पार्ट है इसका। अब ये जो पार्ट है ये ज़रा बताना बेटा कि ये क्या बन रहा है। ये फर्स्ट पार्ट जो आपका बन रहा है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? हाउ मे आई राइट ए और नॉट बी। ये देखो ये ए आ रहा है और ये बी का नॉट है। ठीक है, तो दो तरीके हैं इसको लिखने के। एक तो मैं लिख सकता हूँ ए और के लिए प्लस और बी का नॉट। एक तो तरीका इसको लिखने का ये कहलाता है बुलियन नोटेशन में। और जो अदर अदर मैथड है वो ये होता है कि ए इज वन और बी इज इक्वल टू नॉट ऑफ वन। सही है जी, ये बात समझ आती है। और अदर इसका क्या है, ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका, दिस इज द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट से कि ये आपके पास बी आ रहा है एंड दिस इज द सी बार। So you can write b dot c bar. Why dot? Since it is an AND गेट, AND गेट की वजह से हमें लगाना पड़ता है। अब वो फर्स्ट वाला ब्रैकेट सेकंड वाला ब्रैकेट है तो हम लिखते हैं a प्लस बी बार, और इस वाले के लिए हम और लगाएंगे, और मीन्स प्लस, एंड फॉर दिस वन बी डॉट सी बार। तो अगर आप नीचे देखो a प्लस बी बार ये लिखा हुआ है, प्लस आ गया, प्लस लिखा हुआ है, बी डॉट सी बार ये लिखा हुआ है। तो दिस इज द बूलियन अलजेब्रा। और अगर आप ऊपर वाला तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, ए और नॉट ऑफ बी, ए और का ए का मतलब हो गया ए वन है, फिर बीच में और लगा हुआ है, फिर उसके बाद है बी नॉट ऑफ सी, बी एंड नॉट ऑफ सी, फिर आपके पास ये वाला बन जाएगा। तो ये यहाँ सब हो जाएगा। ये बात जितनी बताई गई है ये समझ में आ गई है तो बताओ मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है आप लोगों को? दिस बुक ऑन गूगल क्लासरूम बेटा मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ जाऊँ भाई, अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, अब एक काम है, ये वाला आप मुझे बना के, मैं नहीं जा, आप प्रोड्यूस द लॉजिक फॉर नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड आर और नॉट क्यू और आर। ये बन तो is this better now? I'm saying that you can see last question of the circuit which they produced for filling. So now instruction is you can see that this is logic circuit. The question is there. This is your logic statement. This is your logic statement. You can see you have to make a circuit of it. Either in a Boolean expression, you can take the Boolean expression, or this one. You have to make a logic circuit of it. Okay. For this, draw logic circuit. Right? Still the voice is lagging. You have to make a logic circuit of the given statement. Fine now, ठीक है. So you have to make a circuit for this logic statement. इसका circuit बनाओ. इसका circuit बनाना, then I will show you the one कि कैसे होगा। आप मुझे बताना कि आप में से कितने लोगों का ट्रू था या फॉल्स था। It's 5 past 12 now. I can give you 5 minutes for this. और फिर मैं आपके सामने नहीं, ईमेल नहीं करो, I will just reveal the answer in front of you. तो फिर आप मुझे बताएंगे कि आपका कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, you just do it on your own and then I will show you the answer. Then you will see that how much you have done correctly. Right? Do this.
Okay, Nahil, you have done. We'll be waiting some more students' response, then I will reveal the answer. Then I have done very good. I need at least 50% response. Since you have done, so you just need to write done. 50% response, I will reveal the answer, then you will check. Okay, so let me show you the answer. You can see this. The first thing it says is the knot of P. Okay, so here you can see this. This is the knot of P. Now you can see that it can come for 1 2 3 4 5 6 मार्क्स का आ सकता है आपके पास, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि 6 में से आपके मार्क्स कितने हैं। यू आर गोइंग टू राइट योर मार्क्स। तो हम देखते हैं कि फिर आपने कितना चीज किया है। जो आपके पास स्टेटमेंट है वो आपके सामने यहाँ आ रही है। पी बार डॉट क्यू बार, पी बार डॉट क्यू बार, यू कैन सी फ्रॉम हियर पी बार और क्यू बार। तो ये आपका पी बार आ गया, ये आपका क्यू बार आ गया। और इसके बाद जो है अगली चीज है डॉट आर। तो पी बार डॉट क्यू बार, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एंड आ गया ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, नॉट की इसकी एंड आर, और फिर उसको आप आर के साथ एंड दोबारा कराओगे तो ये रिजल्ट गया और ये रिजल्ट जाके आर के साथ आ गया। फिर कह रहा है आपके पास प्लस और, तो ये तो फाइनल और है, और वो बन रहा है क्यू बार प्लस आर का। तो आपने यहाँ से देखो ये क्यू बार लिया और ये आर लिया, तो ये इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है ये और आ रहा है। सो नाउ टेल मी अकॉर्डिंग टू दिस, मोहम्मद नहील का करेक्ट है, आमिर का करेक्ट है। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स। मोहम्मद आबिदी बेटा आप बताएं, अब्दुल हसीब आप बताएं, अफ़ान अनंता शाह आप बताएं, अरीशा रियाज व्हाट अबाउट यू, बुरहान आप बताएं, फहद खान योर रिजल्ट, गुलाम कशिश, माशा नादिल, महा खान, मरियम कामरान, मरियम रहमान, मोहम्मद मसूद, मोहम्मद नहील, मोहम्मद हुसैन, सैफ़ी, सनीहा, शेख मोहम्मद बिलाल, सैयद रयान आमिर, रज़ा, ताहा हफीज़ी एंड जैन अहमद। तो हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो द आंसर स्टार्ट्स विद नहील। नहील का सही है, आमिर का भी ठीक है। 100% करेक्ट होना चाहिए तभी करेक्ट होगा वो। बुरहान, अब्दुल हसीब करेक्ट है, रज़ा, मसूद, अफ़ान, हुसैन, बुरहान, मरियम एंड मोहम्मद मसूद। तो बहुत कम रिस्पॉन्स है भाई, बाकी सब क्या कर रहे हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्सेस कि बाकी सबके कितने सही हैं ये आपने बताना है। जब दिस इज करेक्ट तो फिर इसका मतलब है आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई है। अच्छा, व्हाट इट सेज फॉर द कॉमन एरर,
many marks are lost by not being very clear with the symbol for each of the psychological. Sometime it happens कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं लैंड के बारे में और के बारे में बट इफ़ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस तो फिर आप डेफिनेटली वहाँ पर ये नहीं करोगे. It is often worth writing the gate name inside the symbol if art is not one of your strong point. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई हैव सीन एंड एक्सपीरियंस दिस वन. बच्चे जब कभी पेपर में मैं चेक कर रहा होता हूँ और वो बनाते हैं तो वो यूं बना देते हैं कुछ ऐसा कि वो ऐसा कुछ हो जाता है. अब मैं समझता हूँ कि ये और है, वो कहते हैं सर हमने तो एंड बनाया है. मैं समझता हूँ एंड है तो वो कहते हैं सर हमने और बनाया है. तो इस तरह की समथिंग कोई आपने नहीं बनाना है. और अगर आपकी राइटिंग में आपको लगता है कोई गड़बड़ है तो कोई टेंशन नहीं है, आप जितना भी खराब बना लो आप उसके अंदर उस गेट का नाम लिख दो. तो एटलीस्ट जो चेक एग्जामिनर होगा उसको ये पता चल जाएगा कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है. ये बात क्लियर हो रही है. इस बुक का ये फायदा है कि जो चीज़ें हम पढ़ाते हुए ड्यूरिंग सम टाइम कोप अप नहीं कर पाते तो यहाँ से इसकी पॉइंट से वो चीज़ें हमें जहन में याद आ जाती. This is the point that is clear to you. If you are not good at making the symbol, you can write the name inside it. So for the examiner, it would be easy for him or her to check. ये बात आई समझ में? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैं इसलिए बार बार आप लोगों से पूछता होता हूँ ताकि इन केस ऐसा ना हो कि अगर मेरी आवाज़ कहीं लैग कर रही हो और आपकी कोई बात रह जाए सुनने से तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ. तो ये बात समझ में आ गई. ठीक है, तो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई. रादर देन राइटिंग नॉट ए, स्टूडेंट ऑफ्टन लूज मार्क्स बाय राइटिंग ए इज इक्वल टू 0. कि आपने लिखना है लॉजिक एक्सप्रेशंस आर बेस्ड ऑन द वैल्यू 1. इस पॉइंट को समझना है कि रादर देन राइटिंग नॉट ए, a student often lose marks by writing a is equals to 0. Logic expressions are based on the value 1 and not 1. Must be used rather than a is equals to 0. अगर आप कुछ लिख रहे हो तो इट्स बेटर टू राइट नॉट ऑफ ए. यानी ये अगर आप लिख दो कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपका ए 1 है और बी 0 है तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि ए 0 और फिर बीच में जो भी आ रहा है और आ रहा है या जो भी आ रहा है और बी को आप लिखोगे नॉट ऑफ 1. ये बात वो कह रहा है. आप उसको फिर ज़ीरो ना करो, आप उसको ज़ीरो ना करो. वहाँ पर आपके पास गड़बड़ हो सकती है कि आप अगर यहाँ पे बी को ज़ीरो ले लेते हो तो इससे बेहतर है कि आप ये ना लिखो, आप नॉट ऑफ 1 लिखो. ये दूसरा पॉइंट है दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है जी. इसके बाद आगे क्या कहता है? Draw the logic circuit for the following statement. Complete the truth table. L dot m plus L. ठीक है, इसे बनाओ. ये दोनों चीज़ें आपने करनी है, ये दोनों कर लो आप. ठीक है, ये दोनों करने के बाद फिर हम इसके आंसर को चेक करेंगे. यू हैव टू ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द फॉलोइंग लॉजिक स्टेटमेंट. हाउ मेनी वेरिएबल्स यू हैव राइट नाउ? में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं आपके पास? यहाँ पे 3 आ रहे हैं. एल एम एन. ठीक है, तो एल डॉट एम प्लस. अच्छा, इसमें ना एक बात मैं आपको बताऊं. अब ये वाला क्वेश्चन में एक अच्छी सी चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पहले आप एल डॉट एम करोगे या एम प्लस एल करोगे, ये बताओ. यहाँ पे दो चीजें तो आ रही हैं आपके पास. तो एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक चीज होती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी. अब यहाँ पे ये सवाल करवाने की वजह यही है, वरना तो नॉर्मल कॉमन जैसा सवाल होता है वैसे ही होता है. बट हेयर इट रिटर्न एज एल डॉट एम प्लस एल बार. तो आप पहले क्या करोगे? एल डॉट एम करोगे. सही है, दरअसल ये लिखते हैं. एल डॉट एम क्यों करोगे? कोई वजह तो होगी ना क्यों करेंगे? मॉड मास, उससे आप रिलेट कर सकते हो. जैसे देखो यहाँ पे डॉट हमेशा, देखो एक बात मैंने शुरू से बताई है आपको कि डॉट जो होता है वो एंड होता है और एंड जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है. एंड मल्टीप्लायर है. मल्टीप्लायर से मुराद के अगर कोई भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई होती है जीरो देती है. तो एंड यही तो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ एंड आ जाए और एक जीरो आ गया तो सब जीरो हो जाएगा. तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो एंड पहले है और बाद में है, यानी मल्टीप्लीकेशन पहले है और एडिशन बाद में है. तो यहाँ पे ये चीज़ होती है. जब आप यहाँ पर गेट्स की ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करते हो तो आप पहले जो चीज़ करते हो वो आपको अगर कोई नॉट वॉट बना हुआ है तो नॉट निकाल लेते हो उसका, उसके बाद एंड करते हो और उसके बाद आप और करते हो. तो ये बात ठीक है जो आपने लिखी. तो एल डॉट एम में यही चीज़ आएगी आपके पास कि आप एल डॉट एम प्लस एल बार में पहले एल बार निकाल लेना, उसके बाद वो चीज़ अलग हो गई. और एल डॉट एम पहले करोगे फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका और करोगे एल बार के साथ. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई. अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, जल्दी से कमेंट के अंदर आप अपने पूरे नाम लिख दो. क्योंकि समटाइम इट हैपेंस कि मेरे पास जो आ रहा होता है और मैं कॉल कर रहा होता हूँ बच्चे का नाम वो नहीं होता.
तो इट्स बेटर कि आप अपने अपने चैट बॉक्स से अपना पूरा नाम लिख दो ज़रा, ताकि आपको कॉल करने के लिए मैं आपको बेहतर नाम से पुकार सकूं। जैसे मैं आमिर पुकार रहा था तो मुझे पता चला कि वो बच्चा रयान आमिर है। जी, अब जैसे रज़ा आ रहा है तो वो अज़फ़र रज़ा है, अब रज़ा तो नहीं है, वो अज़फ़र है। रेहान तो ठीक है, मोहम्मद नहीं तो उसके लिए ठीक आ रहा है। और अब्दुल हसीब ही है। अच्छा, अब देखो उबैद है और मोहम्मद आबिदी आ रहा है, तो दिस इज समथिंग कि फिर वो बच्चा क्या कहता है, मेरा नाम तो वो है भी नहीं। हुसैन आ रहा है, ठीक है। अब्दुल हसीब है। अफ़ान रहमान है। अच्छा जी। अनंता शाह तो जानता हूँ, शायद मैं पढ़ाया हुआ है मैंने अनंता को। अरीशा रियाज है। बुरहानुद्दीन है। फ़ाहद खान, आप फ़ाहद खान है या बीच में कुछ और भी आता है? अच्छा, और गुलाम ताहा हफीजी का ताहा हफीजी सही आ रहा है। गुलाम मिनाई यही नाम है आपका? कशिश का तो ठीक है। माहा खानी नाम है। मीना अतर का मीना, हाँ देखो गुलाम मिनाई इज द फसी, ठीक है। तो मैं इसे अपने पास नोट कर लूँगा। उसके बाद मरियम कामरान, मरियम रहमान, मीना का तो ठीक है। और इसके अलावा हैं महा, और मीना के बाद मोहम्मद मसूद। तो मोहम्मद मसूद ही है। और मोहम्मद नहील, मोहम्मद सारिब मसूद, ठीक है सारिब मसूद। तो कुछ लोगों के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है एडिट करके अपना प्रॉपर नाम लिख दो, उसमें आता नहीं है। तो ये हो जाएगा। और सैफी रहमान कौन है भाई? मोहम्मद हुसैन तो उजैर हुसैन है। और सनीहा अली, आप सनीहा अली हैं। और रज़ा ने जो लिखा था, रज़ा ने क्या लिखा था? अजफर रज़ा, ठीक है। अलाउ नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है। और जैन अहमद फिर कौन है भाई? जैन अहमद ही है इस सेक्शन के लिए, ठीक है। चलो चैट से मैं नाम आपकी कॉपी कर लूँगा, सो इट वुड बी इजियर फॉर मी टू कॉल योर नेम। अभी आप जल्दी से ये बनाओ, देन वी विल चेक द आंसर्स। एल डॉट एम प्लस एल बार डॉट एम बार प्लस एन। I can give you 10 minutes for this, then we will move back to the answer. Okay, so most of you have done the logic circuit. Now go for the table.
table about to complete. Okay, good. No, no need to send it. We will just check the answer. Actually, most of you are doing well. बस आपने आंसर ही चेक करना है तो फिर जरूरत नहीं है. यहाँ पे तो जैसे टेस्ट लूंगा तो फिर मैं वो अपने पास यूज करवाऊंगा. The answer is 11010001. Just have a minute, नहीं तो फिर बाकी सब कर लेते हैं तो आई विल रिपीट द. I can do the answer, right? Here is the truth table plus answer. Now tell me, what about your response? How many of you have done this correctly? कितने लोगों का सही आ रहा है टू टेबल 11010001? नहीं यही आ रहा है. स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपके सामने? स्क्रीन आनी चाहिए. देखो नहीं आई. ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ. सकता है वो वहाँ से मिस कर रही. इसको नाउ होपफुली अब आ गई होगी. Right, so here you can see this is the answer. Now check out with your answer. 11010001 is the answer. 11010001. करेक्ट है, करेक्ट है. फ्रॉम नहील 1 2 3 4 5 6 7. फॉर 7 स्टूडेंट द आंसर इज करेक्ट. फ्रॉम मसूद इज फाइन. 8 हो गए. आज माशाल्लाह 24-22 बच्चे तो हैं क्लास के अंदर. तो मेरे पास सिर्फ रिस्पॉन्स 8 बच्चों का आया है. 9, अब 9 का आ गया. ठीक है, उसके बाद 9 के बाद 10 11 12. ठीक है, 12 के बाद बाकी भाई तो 3. सबके रिस्पॉन्सेज आने चाहिए. बाकी लोग कर रहे नहीं कर रहे काम.
सो हियर यू कैन सी दिस। अगर किसी का गलत आ रहा है फॉर द टाइम बिंग आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप दोबारा अपने किए हुए के ऊपर बिना स्क्रीनशॉट को देके कोशिश करना उसको सही करने की। जब हो जाए तो फिर आंसर चेक कर लेना। कहा यू आर डूइंग। ठीक है, आई कैन गिव यू अ मिनट और टू, फिर हम अगले सवाल की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, आप में से कोई कुछ भी सवाल पूछना चाहता है या कुछ कहना चाहता है, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की कोई बात डिस्कस करना चाहता है, ही और शी कैन स्पीक। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं मेरी क्लास में या कहीं और, या किसी कोई और चीज़ जो आप फेस कर रहे हैं, आई एम रेडी टू हियर फ्रॉम यू। तो आपको कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, कोई प्रॉब्लम आपको डिस्कस करनी है, यू कैन डिस्कस। How many of you have think that the online classes are effective one or not? How many of you with this? तो ऑनलाइन क्लासेस की इफेक्टिवनेस कितनी है इन योर ओपिनियन? कितनी है इसकी इफेक्टिवनेस? हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? एंड डू यू थिंक दैट देयर वुड बी अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन दिस? हमारी ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। ठीक है, आवाज तो आ रही है। व्हाट अबाउट योर रिस्पॉन्सेज? व्हाट डू यू थिंक दैट what is the effect? Not effective because there is always net problem or electricity issue. ये somehow कहीं ना कहीं रहता है। not much not effective। थोड़ी भी नहीं है, मतलब जो अभी मेरी पढ़ रहा है तो उसने कुछ सीखा है। 70 क्लास, ठीक है। I want all of you to participate in this, share your views, but still we still got to learn more than we could ourselves। ठीक है, very good। Voice is lagging, hold on। अच्छा जी। And what about the other student responses? Actually, we need to see that ke what are the alternatives we have. Is there another alternative we have beside this one? इसके अलावा कौन सा alternative है हमारे पास? ये भी बताओ भाई, इसके अलावा हमारे पास alternative क्या है? Learning that way was much better than this। अच्छा, मीना कैसे? What do you want to explore in this? तब इसके अलावा आपको क्या लगता है, इसके अलावा कौन से ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? If not this, then what are the other alternatives? हाँ ये तो है, बट कीपिंग इन व्यू द सिनारियो अराउंड अस। और क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास? अफेक्टिवनेस तो चलो ठीक है, अफेक्टिवनेस को मैं मानता हूँ, देयर कुड बी एन टेक्निकल इश्यूज, बट दैट टेक्निकल इश्यूज कैन बी रिजॉल्व। इट माइट टेक अ मिनट और टू। सम टाइम इट हैपन कि मेरी आवाज ठीक है, वॉइस लैग करके ये कुछ भी हो सकती है। तो आई विल ट्राई टू स्विच माई नेटवर्क। आई कीप 3 नेटवर्क्स एट द टाइम। अब ऐसा तो जरूर होता है कि नेटवर्क कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा होता है, बट आई टेक अराउंड अ मिनट और टू। मैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे स्विच कर जाता हूँ। तो ऑल्टरनेटिव तो मैं रखता हूँ अपने पास कि चलो वो चीज़ मसला ना करे। मेक अ वीडियो एंड देन पोस्ट इट। अच्छा ये है, ठीक है। तो वो वीडियो बच्चे देखते हैं, मे बी टीचर
सो बात ये कर रहे थे कि कुछ तो हमें करना है, तो जो कुछ ना कुछ करना है तो उसको कैसे करना है, मतलब उसमें आपका क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए और फिर टीचर का पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, वो आप बता सकते हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछता हूँ आपसे, मेरी आवाज क्लियर है बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? पहले बता दो मुझे, इज माय वॉइस क्लियर टू? आ रही है, हाँ। तो मैं हमेशा अपने पार्ट से एक बात कोशिश करता हूँ कि डेफिनेटली वी हैव टू इम्प्रूव इन अवर डेली लाइफ डे बाय डे। तो फिर उसके व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीचिंग स्ट्रेटेजी? कितना मैं पढ़ा रहा होता हूँ, क्या वो चीजें आप तक सही हो रही होती हैं? अगर नहीं है तो फिर वी कुड थिंक ऑफ सम ऑल्टरनेट। हाँ, चीज नहीं समझ में आ रही, मेरा समझाया हुआ समझ में नहीं आ रही, आई टीच चीजें आपको कोई मसला ना करती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास 11 के अंदर मोस्टली हमारे पास 3 से 4 ही मिनट होते हैं करने के लिए। उसके बाद तो फिर हमारे पास पिछला होता है, तो पिछले में डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो तो प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए। बट ये उसके अलावा ऑल गुड एक्सेप्ट वॉइस लैग। वॉइस लैग अब मैं तो करता हूँ भाई, हूँ अब इंटरनेट को मैं कितना वो करूँ मैं, आई कैप जैज विद मी एंड टेलीनॉर विद मी, और फिर उसके अलावा मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो अब होता है ऐसा समटाइम, मौसम है, अगर मौसम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है तो फिर वो डाटा कनेक्शन भी कहीं ना कहीं मसला कर रहा होता है। तो ये चीज तो है। वीडियोस तो हमारी बनी हुई है, आई वाज जस्ट चेकिंग द गूगल ड्राइव, वहाँ कुछ इशू आ रहा होता है कि वो बना लिया लेकिन फिर कहीं इधर उधर कुछ मिस हो रही होती है, तो मैं उसका लिंक क्रिएट कर रहा था। जो है ना, जितने मेरे पास बने हुए हैं तो मैं फिर उसी को एक साथ शेयर कर दूंगा। बुक तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, जैसे ही क्लास खत्म होती है तो मैं बुक आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बाकी वो लेक्चर्स भी बने हुए हैं, लेकिन लेक्चर्स में ये है कि इतना मुझे जरूर पता है कि आप, मतलब मुझे पता है, आई एम नॉट, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन समटाइम इट हैपेंस कि 40 मिनट का लेक्चर बैठ के कोई बच्चा नहीं सुनता। ये एक ह्यूमन नेचर है कि सम पे अब जो जिस माहौल में जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां पर हम मुश्किल 4 से 5 मिनट की वीडियो देखना पसंद करते हैं, और वो भी वो वीडियो होनी चाहिए जो एंटरटेनमेंट रखती हो अपने अंदर। अगर वो है तो हम वो वीडियो देख लेते हैं। बाकी अगर हमारे पास की 4 से 5 मिनट की कोई वीडियो आ रही होती है तो वो बहुत मुश्किल होती है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपना व्यू बताओ कि आपका क्या है, कि आपके सामने अगर कोई आती है, आप कितनी बड़ी देख सकते हो, कितनी लेंथ की देख सकते हो, और वो किस जेनरी की, तो आप देख सकते हो। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब मैं जाहिर है मैं मुझे आप ज्यादा नहीं जानते हो कि वी डिडंट मीट फिजिकली, और मैंने आपको शायद पिछली क्लास में मैंने किसको पढ़ाया है? अनंता का मुझे याद पड़ता है कि शायद अनंता को मैंने पढ़ाया तो पढ़ाया, बाकी तो मुझे नाम से नहीं पड़ता। तो सिंस आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द डीके फ्रॉम द 6 years 2014 से लेकर दिस इज माय 7th ईयर नाउ, और फिर पढ़ा मैं रहा हूँ फ्रॉम 2004, 4 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 16 साल तो मुझे पढ़ते हुए हो गए। तो सर बच्चों को जल्दी समझ आता है कुछ को, कुछ तो नहीं, तो आप फुल डिटेल्स में वीडियो बनाएं ताकि फिर बच्चे आपको कुछ ना बोले। नहीं बोलना तो कोई इशू नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, बट वी कैन री वॉच इट। अच्छा क्या जी सर, आप समझ में आ रहा है? अच्छा और क्या है? ऑल गुड। अच्छा ये क्या है, रिप्लेस ऑफ सर वहां, इसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे। वीडियोस तो बनी हुई है, जो जैसे जो मैं आज की क्लास ली है, शुरू से जो मैं क्लास ले रहा हूँ
उसमें बनी हुई, लेकिन समटाइम मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, लेकिन जब हम एंड करते रिकॉर्डिंग तो वो मुझे गूगल पे ड्राइव पे नहीं मिलती। शायद वहाँ से कोई सर्वर का इश्यू होता है। 1-2 क्लासेस की वीडियो आ रहे स्टार्ट में मैं सबसे पहले यही कर रहा होता हूँ, सर आपने 10 में हमें पढ़ाया था अब्दुल हसीब को, हाँ तो 2-4 बच्चों को शायद मुझे याद पड़ रहा है मैंने पढ़ाया हुआ हो। तो हम बात यही कर रहे थे, सरवाब वेकेशन। अच्छा अच्छा, हाँ फिर मैं आया हूँ आपकी क्लास में। तो बात ये हो रही थी कि मैं वीडियो की बात कर रहा था कि एजुकेशनल वीडियो की जब बात करते हैं हम, तो एजुकेशनल वीडियोस हो या वीडियो कोई भी हो, ह्यूमन नेचर, अब दुनिया इतनी तेज हो गई है कि कोई भी शख्स 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो बैठ के नहीं देख सकता एक्सेप्ट द फिल्म। अगर कोई फिल्म हो तो आप 2-2.5 घंटे भी बैठ के देखते हो कि यार हाँ कोई फिल्म है जो हमें समझ में आ रही है कि चलो हम 2 घंटे की फिल्म देखते हैं। कंपेयर टू द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी नहीं। आई वाज, जब मैं पढ़ रहा था और जब मैं शौक रखता था किसी कोर्स को करने में, ग्राफिक का कोर्स कर रहा हूँ या डिजाइनिंग के कोर्स में मुझे शौक होता था, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वॉच 2 आवर्स 3 आवर्स ऑफ वीडियोस, जब वहाँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती थी। लेकिन अब चीजें इतनी तेज हो गई हैं तो कोई भी बैठ के जो है ना, मतलब मुझे नहीं लगता, व्हाट अबाउट योर ओपिनियन, कि कोई भी शख्स एजुकेशनल वीडियो को 5 से 10 मिनट तक देख सकता है। 10 मिनट के बाद वो बंद कर देगा या वो वीडियो की वो आखिर में आ जाएगा देखने के लिए कंक्लूजन क्या है। आप क्या कहते हो इस बारे में, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा है या नहीं है? क्लास की जो वीडियोस है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। व्हाट योर व्यूज इन दिस वन, कैसा है या नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, या आपके पास कोई इसका डिफरेंस ओपिनियन है? क्या सर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि वीडियोस की अगर हम बात करें कि वीडियोस जैसे मेरे पास तो कुछ है और कुछ मैं बना भी सकता हूँ, ठीक है, आई कैन मेक इट फॉर यू कि मैं बना सकता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई कि वो मैं जो भी बनाऊँ बहुत छोटी सी हो, ताकि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि क्या हम बड़ी बड़ी वीडियोस देख सकते हैं एजुकेशनल। 30 मिनट की वीडियो हो गई, 40 मिनट का लेक्चर हो गया, 45 मिनट का हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि हाँ भाई किसी दिन मैं क्लास नहीं लेता और मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ किसी भी चीज़ की बना के, आप में से कितने लोग ईमानदारी के साथ पूरे 40 मिनट या 45 मिनट उस वीडियो को देखेंगे? ये बता दो मुझे ईमानदारी के साथ कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ 45 मिनट की, मैं कहता हूँ मैं क्लास नहीं ले रहा और जो है वो आपके लिए एक वीडियो मैंने 45 मिनट की बनाई है और आप जो है ना वो देखेंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा उसको बैठ के देखना, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होकर इधर उधर हो जाएंगे। इफ एजुकेशनल वीडियोज आर मेड विद पैशन फॉलोड बाय ग्रेट एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट, वेरी गुड, उसके बाद फिर क्या है? देन एनी पर्सन कैन इंटरेस्टेड इन देम। हाँ ये मैं ये तो कह रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी चीज़ मेरी ऐसी है जो 100% कहीं पे जाके फिट होती है। देयर माइट बी 10%, 5% ऐसे कुछ लोग होंगे जो उसके अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे। ऐसा हो सकता है बिल्कुल मरियम, आई कैन एग्री ऑन दिस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो चले जी क्योंकि सिंस वी हैव दिस ऑप्शन तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हो। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई सॉ मेरा भी बेटा अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लास, दूसरे रूम में वो भी क्लास ले रहा है, ही इज इन ग्रेड 2, तो वहाँ पे भी मैं देख रहा होता हूँ कितनी कोशिश क्लास टीचर सब कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। ऐसे भी यही चीज़ समझा रहा होता है कि वो यही कहता है डेफिनेटली वो तो छोटा बच्चा है, वो बहुत छोटा है, तो उसको उसके लिए 40 मिनट बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इधर घूम रहा है इधर घूम रहा है और ये सब कर रहा होता है। तो अगर कभी मेरी नज़र पड़ जाती है, वो जो बच्चे भी उसमें और बच्चे भी होते हैं जो वीडियो ले रहे होते हैं, कोई इधर घूम रहा होता है, कोई उधर घूम रहा होता है, कोई छलांगे मार रहा होता है, तो वो भी एक टीचर के लिए एक फन होता है कि यार उसको वो देख, वहाँ पे तो बच्चे वीडियो, वहाँ पे छोटी क्लासेस के अंदर सबकी वीडियोज ऑन होती हैं, तो कोई बेड पे इधर घूम रहा है, कोई उधर छलांगे मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, तो ये सब चीज़ें भी क्लास में हो रही होती है, तो टीचर हैव टू डील विद दिस वन। तो ये सारी चीज़ें भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें अगर किसी भी टाइम पीरियड में किसी भी चीज़ के साथ जीना है तो हम उसको थोड़ा सा इंजॉय करके जिए, राधर देन हम उससे परेशान होकर जिए। तो जितना भी टाइम हमें मिला है तो हम पढ़ते भी रहें, थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ को इंटरेस्ट लेके भी पढ़ें ताकि वो चीज़ें हमें याद रह जाए। नॉट टेकिंग आउट फॉर ग्रांटेड कि यार मजबूरी में लेना पड़ रहा है और इस तरह करना पड़ा, ऐसा ना हो। अब मैं ये हमेशा से शुरू से चाहता हूँ कि मेरी क्लास में जब कोई भी बच्चा है तो इसके साथ क्लास में दाखिल हो, तो डंडे के जोर पे ना हो बैठने में दिखाने के मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे पास स्क्रीन तो आई होगी सामने? ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात हमने कर दी थी। हाँ, इसके हम थोड़े से कमेंट देख लेते हैं। आप लोग ने कर लिया ना बेटा ये जो मैंने आपसे कहा था अभी, तो L.M+L. वाला, इसका आंसर मुझे 8-10 बच्चों का जवाब तो आ गया था, बाकी कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया और जिनका आंसर सही आ रहा हो? गलत किसका आ रहा है, किसी का गलत आ रहा है? किसी का कोई गलत जवाब आ रहा है या कोई चीज़ गलत आंसर में आ रही हो? सबसे पहले नहीम ने मुझे भेजा था इसका आंसर। एम आई क्लियर, इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू? हेलो
मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों के लिए? ठीक है, तो इसमें अब आप ये देख लो, जो इसकी छोटे छोटे उन्होंने पॉइंट्स बताए, इसको हम देख लेते हैं कि वो कुछ कह रहे थे इसमें कि जब आपने बना लिया था इसके बाद यहाँ से ये बना हुआ था ना, इसमें जो वो पॉइंट बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि द स्टूडेंट हैज करेक्टली लेबल्ड द इंटरमीडिएट स्टेजेस एज ए बी एंड सी, दिस वैल्यूज हैव बीन शोन इन 3 वर्किंग कॉलम इन द ट्रूथ टेबल। ये जरूरी है कि जब आप ट्रूथ टेबल बनाओ तो उसके जो लेबल्स हैं यानी जो हेडिंग उनको आप प्रोमिनेंट करो, जैसे एल एम एन आ रहा है उसको आप एल एम एन कर दो। अच्छा, यहाँ पे खुद इसने एबीसी लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा भी नहीं कह रहा था, मैं हमेशा अगर आपने एल बार लिखा है तो फिर मैं उसको एल बार तो आप करना कि आप उसको प्रॉपर जो उसकी वर्किंग है उसी हिसाब से करो। तो एल डॉट एम ज्वाइन एल एन एम विद एंड गेट्स, तो फिर आप ये कर सकते हो। और फिर एल देन ज्वाइंस ऑन द अबव, ये तो आपने सिंपल सारे काम किए होंगे, तो बाय द एंड ऑफ दैट आप जो करके कर सकते हो वो कर लोगे। अच्छा, अब ये एक ट्रुथ टेबल आपके पास आया है, ये बज़ाहिर दिखने में आपको मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? नंबर 4 वाला, नंबर 4, ये आपको कैसा लग रहा है? मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो आपके सामने आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, पता है? इस तरह के जो सर्किट होते हैं ना, ये सबसे आसान होते हैं, बज़ाहिर दिखने में तुम्हें लगते हैं, उसकी वजह ये सारा नैंड 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 है। इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भले ही 8 के 8 कॉलम बनाने हो या 10 कॉलम बनाने हो, आपने सिर्फ 0 का 1, 1 का 0 करना है बस। ये दिखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपसे कह रहे हैं ए का नैंड है। ए का नैंड आपको याद है, मैंने बताया था कि एक नैंड एक नॉट के बराबर है। तो ए के नैंड के मतलब है कि ए में जहाँ पे 0 आ रहा है अगले कॉलम में आपने 1 लिखना है, इतना आसान। इसी तरह बी वाले के अंदर भी आप ये करोगे, सी में भी करोगे। तो बज़ाहिर तो आपको दिखने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉलम शायद आपके बन जाएंगे, लेकिन ये सबसे आसान तरीके से आपसे हो जाएगा। यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ इट, इसकी स्नैपशॉट ले लो और फिर ये एज अ होमवर्क आप सबमिट करोगे मुझे, बिकॉज आपके पास अब कल तो क्लास नहीं है, द क्लास इज ऑन मंडे। तो ये जल्दी से स्नैपशॉट ले लो इसकी, ठीक है? और इसका पार्ट बी भी है, ड्रॉ द अबव लॉजिक सर्किट यूजिंग एंड एंड और। फिर अब जहां पे आपको एंड नजर आ रहा है, यानी जहां पे नैंड है उसको एंड से रिप्लेस करना। आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, दो नैंड एक एंड के बराबर होते हैं ना, तो आप एंड और से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको एक पार्ट जो नजर आ रहा होगा वो आपका और से इजीली रिप्रेजेंट हो सकता है। जो आपका 3 जो और होता है ना, देखो ये वाला अगर आप पार्ट गौर से देखो तो ये आपका जो पार्ट है ये और को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है? तो आपको ये देखना होगा कि आप इसको एंड और से कैसे करोगे। तो ए और बी है ना, ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और ये फिर आप मुझे सबमिट करोगे संडे, संडे से पहले पहले कर देना। कल जुम्मा है ना, जुम्मा हफ्ता ले लो, तो क्लास से पहले पहले कर देना आप ये, ठीक है? तो ये आपने करना होगा क्वेश्चन नंबर 4 एज अ होमवर्क फॉर यू। ये आप कर लो, फाइल्स जो दोनों हैं वो मैं आपकी अभी क्लासरूम पे सबमिट कर रहा हूँ, वहां से आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है? इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क, डिस्कस समथिंग? इफ नॉट देन वी कैन स्विच ऑफ द क्लास, ठीक है जी? अगर है तो बता दो और एल्स वी विल स्विच ऑफ द क्लास। फॉर दोस हु वांट टू लीव दे कैन, फ्रॉम माय साइड अल्लाह हाफिज।